शरीर में ये जो आप ब्लू कलर का ये सारा कुछ देख रहे हैं, इसको बोलते हैं नर्व्स, या हिंदी में बोलते हैं नस। ठीक है, तो जैसे इंजेक्शन वगैरह होता है तो दो टाइप का होता है, एक मस्कुलर इंजेक्शन होता है और एक नस का इंजेक्शन होता है, नर्व्स में दिया जाता है। क्लियर, उस पर लिखा रहता है। तो जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में ये देख चुके थे कि किस किस टाइप का नस होता है, उसका क्या क्या साइंटिफिक नाम दिया गया है, वो हम लोग पिछले क्लास में देख लिए थे। आज हम लोग बात करेंगे कि नर्व सिस्टम, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम लोग यहाँ देख रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट ये पार्ट होता है ब्रेन, है ना। मानव शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो ब्रेन। तो यहां पर हम लोग लिख लीजिए, ब्रेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्रेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? ब्रेन। अगर मान लीजिए आपका शरीर का सारा अंग सही है और ब्रेन अगर खराब है या ब्रेन में कुछ कमी है तो फिर आप ज्यादा किसी काम के नहीं है। यानी कि ब्रेन को सबसे स्वस्थ होना चाहिए। शरीर का जो भी मूवमेंट होता है, जो भी, ध्यान से सुनिएगा, शरीर का जो भी मूवमेंट होता है, चाहे वह उंगलियों को इस तरह से हिलाना या पैरों को चलना या जो भी मूवमेंट होता है, हमारा जो ये ब्रेन है, यहाँ पर हम लोग ब्रेन टॉपिक में देखे थे, यहाँ पर क्या होता है, ये पीछे वाला पार्ट सेरेबेलम, ये सारा कुछ जाकर के हम लोगों को बताता है, सूचना देता है कि भाई आपको ये काम करना है। ये इस काम में समय जो है वो बहुत बहुत कम लगता है, मतलब 1 सेकंड का भी, जैसे कुछ हम सोच रहे हैं तो आप अभी सोचेंगे तो अमेरिका चले जाएंगे, तो सोचने का कहां से ये आप सोच पा रहे हैं? तो ब्रेन से सोच पा रहे हैं। तो ब्रेन जो है वो मतलब बहुत तेज गति से काम करता है। यहाँ अगर आप ऐसा कहें कि जैसे अगर हम लोग देखें लाइट का स्पीड क्या है, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है ना लाइट का स्पीड। ठीक है, उससे भी फास्ट ब्रेन का स्पीड है। ठीक है, उससे भी फास्ट, आप कुछ भी सोच सकते हैं। तो सोचने के बाद ब्रेन जो है वो हमारे जितना भी शरीर का पार्ट्स है, ब्रेन उसको एक निर्देश देता है कि तुम्हें यह काम करना है, और तभी शरीर का कोई भी पार्ट्स वो काम करता है। यहां तक क्लियर है? कल जो आप क्वेश्चन पूछे थे अल्कोहलिक ग्रुप का, तो देखिए अल्कोहलिक ग्रुप में क्या होता है कि शरीर, जैसे मान लीजिए स्त्री का हो या पुरुष का हो, लगभग सब नर्व सिस्टम सारा एक ही होता है। ठीक है, बॉडी का बनावट अलग अलग होता है, लेकिन नस का जो सारा फंक्शन है वो लगभग स्त्री और पुरुष में दोनों में बराबर होता है। तो अल्कोहलिक ग्रुप से ये क्वेश्चन था, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, OH ग्रुप, जिसको कि अल्कोहलिक ग्रुप कहा जाता है ना। सोचे थे इसको केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे, लेकिन आप यहीं पर समझ लीजिए। ठीक है, OH ग्रुप वालों का क्या है मामला? देखिए, जैसे OH कोई ग्रुप नहीं होता है, लेकिन जो अल्कोहल, जैसे मान लीजिए हम लोग अल्कोहल का जो भी लोग सेवन करता है, आप देखे होंगे कि धीरे धीरे वो ज्यादा अल्कोहल बॉडी में कंज्यूम करने लगता है। जैसे सपोज करिए, अगर आप एक गिलास, मान लीजिए आप उदाहरण के लिए एक गिलास अगर आप दूध पीते हैं, ठीक है, यहाँ देखिए, एक गिलास अगर आप दूध पी रहे हैं डेली, तो ऐसा नहीं है कि आप कल आज 1 गिलास पिए हैं तो कल 2 गिलास, परसों 3 गिलास, 4 गिलास, 5 गिलास, 6 गिलास, इस तरह से इसका जो कंजम्पशन है शरीर में वो बढ़ेगा नहीं। याद रखिएगा, इस तरह से बढ़ेगा नहीं। आप 1 गिलास पी रहे हैं मतलब 1 गिलास पी रहे हैं, 2 गिलास पी रहे हैं मतलब 2 गिलास पी रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप शराब, है ना, अल्कोहल ग्रुप, अगर आप शराब जो है वाइन में होता है ना अल्कोहल, अगर आप वाइन पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, आज आप 1 गिलास पिए, कल और थोड़ा मन करेगा या 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद
फिर 15 दिन के बाद फिर और थोड़ा मन करेगा। तो अगर आप एक गिलास पीना शुरू किए हैं तो फिर कुछ दिनों के बाद 6 महीना साल भर इस तरह से आप डेली अगर दूध पी रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप डेली अल्कोहल शराब पी रहे हैं तो दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? क्योंकि देखिए दोनों में अंतर क्या है, इस चीज को समझिए। यहाँ पर जो है हम लोगों के शरीर में ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पर स्टोमक है, ये ध्यान से समझिए। यहाँ पर मान लीजिए हम लोग के शरीर में जो है स्टोमक है, ये वाला पार्ट, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये वाला पार्ट जो है हमारा स्टोमक का पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर होगा क्या कि आप जो भी खाना खाते हैं ना, यहाँ पर ध्यान से समझिए, ये वाला स्टोमक का पार्ट, आप जब खाना खाते हैं, स्टोमक यानी कि पेट है ना, जो भी आप खाना खाते हैं वो सारा खाना यहाँ से इनलेट पाइप, ये जो आप देख रहे हैं मुंह से, यहाँ से इनलेट पाइप से अंदर गया, अंदर जाने के बाद ये अपना सफर करते 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 इस तरह का बहुत सारा, अगर स्टोमक को खोला जाए तो यहाँ मतलब 10-12 किलोमीटर तार टाइप का आप लेके चले जाइएगा, इतना लंबा होता है, ठीक है। तो जैसे कि अगर ये भी समझने का बात है कि अगर मान लीजिए हम लोग 9 बजे खाना खा रहे हैं, अगर मान लीजिए हम लोग 9 बजे खाना खा रहे हैं तो छोटी आंत को वो खाना कितने बजे मिला? अप्रोक्स 3 घंटे के बाद, क्योंकि वो खाना सर्कुलेट करेगा बॉडी में, स्टोमक में, ठीक है। ऐसा नहीं कि 9 बजे खाए तो खाना मिल गया, नहीं, इसका एक प्रोसेस होता है, छोटी आंत को मिलेगा, बड़ी आंत को मिलेगा, तो इस तरह से खाना सर्कुलेट करते करते आपका पूरा खाना हजम होने में लगभग आपका यह प्रक्रिया 4 से 5 घंटा चलेगा। तो ये बात हम लोग अगले टॉपिक में करेंगे। आज समझिए OH ग्रुप वाला फैक्टर क्या है। तो ये जो स्टोमक है ना, यहाँ पर स्टोमक में क्या हो जाएगा कि भाई हम लोग खाना खाते हैं तो ये खाना डायरेक्ट स्टोमक में चला गया, लेकिन जो व्यक्ति शराब पी रहा है वो स्टोमक में तो गया, लेकिन जितने भी नस हैं शरीर में, ये सारा वो सब सीधे उसको सोखने लगते हैं। खाना, ध्यान रखिएगा, खाना शरीर में पचता है, लेकिन शराब जो है वो शरीर में पचता नहीं है, बल्कि वो शरीर के नसों के द्वारा सोख लिया जाता है। और यही कारण है कि नस का जो डिमांड है वो एवरी डे बढ़ता चला जाता है। नस बोलता है कि भाई हमको और दो और दो और दो, और इस तरह से आप देखेंगे कि जो एक शराबी व्यक्ति होगा, जब उस कम एज का होगा, शराब पीना शुरू किया होगा, तो उस समय जब वो शराब पी रहा होगा तो थोड़ा बहुत पीता होगा, लेकिन लास्ट स्टेज में देखिएगा एकदम से वो शराबी हो जाएगा। हालांकि शराब को छोड़ा जा सकता है, इच्छा शक्ति, जो मानव का इच्छा शक्ति है, दिमाग जो है यहाँ पर, ये आपको अगर आदेश दे दिया जिस दिन कि भाई आज से शराब छोड़ देना है, आप छोड़ दीजिएगा, लेकिन इच्छा शक्ति आप इतना डेवलप, जो भी व्यक्ति शराब पीता है इच्छा शक्ति इतना डेवलप नहीं कर पाता, और इस कारण से शराब पीते 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 वो सारा शरीर का सारा फंक्शन उसका डैमेज हो जाता है। अब अगर उसको शराब न दिया जाए तब क्या होगा, उसका शरीर का ये जो हाथ वगैरह है ना, ये जो हाथ वगैरह है, ये सब में अकड़न होने लगेगा, मतलब ऐसा लगेगा कि कुछ ना कुछ काम हमको करना जरूरी है, कुछ ना कुछ काम हमको करना है। तो ये सारा फैक्टर यहाँ पर जो शराब पीता है उसके साथ ऐसा होता है उसके बॉडी में, इसलिए शराब किसी भी हाल में नहीं पीना है। और शराब का इतिहास जो हम लोग देखे थे कि भाई शराब कब अंग्रेजों के द्वारा पिलाया गया, तो 1760 में अल्कोहल वगैरह पिलाया गया था, तो वो सब उसका पुराना वीडियो में अपलोड कर दिया हूँ, उस पर जाकर देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि खाना कुछ भी चीज अगर हम लोग खाते हैं तो वो शरीर में स्टोमक में जाकर के यहाँ पचता है, ध्यान रखिएगा। हम लोग कुछ भी चीज खाते हैं तो वो यहाँ स्टोमक में जाकर के पचता है, या हम लोग खाना खाएं या हम लोग किसी भी प्रकार का जूस पिए तो ये यहाँ पर शरीर में जाके पचता है। लेकिन अगर हम लोग शराब पी रहे हैं या कोई व्यक्ति अगर शराब पी रहा है तो वो यहाँ पर नसों में जाकर के नसें कंज्यूम करती है, ठीक है। उसका जो नस, मानव शरीर का जो नस होता है ना, देखिए ये सब जो नस है ना शरीर में, ये सब नस उसको शराब को, अल्कोहल फैक्टर को खींचता है, ठीक है।
तो ये अल्कोहल का नेचर है कि वो ह्यूमन बॉडी में जब वो चला जाता है, ह्यूमन बॉडी के जब शराब अंदर चला जाता है, इंटेक हो जाता है बॉडी में, तो शराब पचता नहीं है। अगर कोई आदमी पूछे खाना पचता है क्या, उसी तरह से शराब पचता है, तो नहीं। खाना को हमारा शरीर स्टोमक पचाता है, लेकिन शराब को शरीर का जो नस होता है, नर्व सिस्टम जो है, वो शराब को सोख लेती है और बाद में यही सोखते सोखते नस को आदत हो जाता है डेली कंजम्पशन का अल्कोहल। और अगर कोई शराबी शराब न पिए तो वो उसका शरीर में अकड़न ये सब आ जाता है और शरीर अकड़ने लगेगा, हाथ पांव एकदम ऐसा अकड़ जाएगा। तो इस तरह से वो फिर अगर उसके पास पैसा नहीं है तो घर द्वार बेच करके, कोई सामान बेच करके भी पिएगा, लेकिन वो पिएगा। ठीक है, तो शराबी और आम इंसान में यही होता है। खाना जो हम लोग खाते हैं वो हमारा स्टोमक पचा देता है। कोई भी आप खाना खाते हैं, फल का जूस पीते हैं या कुछ भी, अल्कोहल छोड़ करके आप कोई भी खाना खाते हैं तो वो हमारा स्टोमक पचाता है। लेकिन अगर आप शराब पीते हैं तो वो आपके शरीर का जो ये नस है, सिर से लेकर पांव तक, और सबसे पहला इफेक्ट शराब पीने वालों का सबसे पहला इफेक्ट हाथ और पैर पे रहेगा। ठीक है, हाथ अकड़ना शुरू हो जाएगा या पैर अकड़ना शुरू हो जाएगा। यही दो काम सबसे पहले अल्कोहल करता है, और दिमाग वगैरह तो फिर धीरे धीरे खराब करता ही है। तो आंसर मिल गया आपको जो आप पूछे थे कि सर शराब पीने के बाद ऐसा इंटेक क्यों हो जाता है, आंसर मिल गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं।